हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उपलब्धि में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फोर्स जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, व्हाट इज फोर्स? फोर्स को समझने से पहले आप सब डोमिनोज गए होंगे और डोमिनोज में हमने देखा है एक कांच का, हमारे पास में ग्लास का एक डोर होता है और उसमें दो वर्ड्स लिखे होते हैं। एक होता है पुश और एक तरफ लिखा होता है पुल। तो जब भी आपको एंटर करना होता है, आप या तो दरवाजे को पुश करते हो और जैसे ही आप पुश करते हो दैट मीन्स धक्का मारते हो तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है और आप एंटर कर जाते हो। जब आपको बाहर निकलना होता है तो आप दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हो, दैट मीन्स पुल करते हो और दरवाजा खुल जाता है और आप फिर से एग्जिट हो जाता है। तो पूरे के पूरे हम फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे पुश और पुल के टर्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस फिगर 1 को अगर आप देखोगे तो ये दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों के दोनों कहीं घूमने जा रहे थे। चलते चलते अचानक जंगल में इनकी गाड़ी रुक जाती है। राम बहुत शातिर था, इसने श्याम को बोला, चल भाई मेरी गाड़ी को धक्का मार। धक्का मार यानी पुश कर। और जैसे ही श्याम ने गाड़ी को धक्का मारा, पुश किया, गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि धक्का मारने से हमारी जो गाड़ी पहले रुकी हुई थी अब वो चलने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की हमने देखा कि स्टेट में चेंज हो गया। पहले हमारी कार रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ही धक्का मारा यानी फोर्स अप्लाई किया तो हमारी गाड़ी चलने लग जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो मोशन में आ जाती है। तो दैट मीन्स फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को, उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसे मोशन में भी ला सकता है। अगर मान लो श्याम ने जो धक्का मारा अगर वो बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है हमारी गाड़ी बहुत तेजी से चलने लग जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, श्याम गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरे फिगर में आप देखोगे ये है हमारा बैल और ये बैल जो है यानी हमारा बुल, वो अपने मालिक के घर नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका मालिक इसको कुछ भी खिलाता पिलाता नहीं है। लेकिन मालिक बड़ा शाना है। इसने क्या किया कि बुल घर चलने को तैयार नहीं था, इसको खींचना शुरू किया, दैट मीन्स पुल करना शुरू किया। और जैसे ही इसने बुल को पुल करना शुरू किया और अगर मान लो इसने जो फोर्स अप्लाई किया अगर बैल से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो बैल जो है यानी बुल हमारा चलने लग जाएगा। तो दैट मीन्स पहले जिद्दी बुल जो कि बिल्कुल खड़ा हुआ था, लेकिन इसके मालिक ने इसको अपनी तरफ जब खींचना शुरू किया तो ये मोशन में आ गया, ये चलना शुरू कर दिया। तो अब मोशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स अप्लाई करते हो। अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो हो सकता है बॉडी की स्पीड बढ़ जाए, लेकिन अगर आपका फोर्स बहुत ही कम है तो ये भी हो सकता है कि बॉडी मूव ना भी करे। तो चलिए और शुरू देखते हैं। So we can say that motion imparted to an object was due to the action of force. देखो बच्चों, फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे इंटरेक्शन से होते हैं। अगर आप इस फिगर ए को देखोगे तो इसमें राम और श्याम इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और राम और श्याम हम देख रहे हैं कि सेम ही डायरेक्शन में हमारे पास में इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने जो भी फोर्स लगाया वो इन दोनों का फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जब भी अगर फोर्स बॉडी के ऊपर सेम डायरेक्शन में लगता है तो फोर्सेस हमारे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगते हैं तो नेट जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर वो उन दोनों का हमारे पास में डिफरेंस होगा। जैसे फिगर बी में अगर आप देखोगे तो राम इस तरफ पुश कर रहा है और श्याम इस तरफ पुश कर रहा है। दैट मीन्स यानी राम राइट की तरफ मूव करने बॉक्स को पुश कर रहा है और जो हमारे पास में श्याम है वो लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। अब मोशन किस डायरेक्शन में होगा यानी बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये डिपेंड करेगा कि राम और श्याम ने कितना फोर्स अप्लाई किया। अगर राम ने फोर्स जो अप्लाई किया अगर वो श्याम के फोर्स से ज्यादा हुआ तो ये बॉक्स श्याम की तरफ मूव करने लगेगा, दैट इज इन राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर श्याम ने राम के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स लगाया तो हो सकता है हमारा ये जो बॉक्स है वो राम की तरफ मूव करने लग जाए, दैट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो हमने ये बात देखा कि जब भी हमारे पास में बॉडी के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स हमारा ऐड हो जाएगा और अगर बॉडी के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट फोर्स जो होगा वो हमारा दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्स हमारे पास में लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अभी लार्जर, स्मॉलर और इक्वल का मतलब क्या है? इस फिगर को अगर आप देखोगे यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है। यहाँ पे जो पिंक लेडी है और जो ब्लू मैन है इन दोनों ने फोर्स लगाया
अब ये दोनों की दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों ने जो भी फोर्स लगाया, इन दोनों का टोटल फोर्स हो गया हमारा 500 न्यूटन। इसी तरीके से अगर आप राइट डायरेक्शन में देखोगे तो ब्लैक मैन और ऑरेंज वेमेन ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं 450 न्यूटन का। अब क्लियरली दिख रहा है आपको कि किस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा देखने को मिलेगी और मोशन जो है वो हमें उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास में हो सकता है यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर हमें मोशन देखने को मिले। इसी तरीके से देखो बच्चों, क्या फोर्स जीरो भी हो सकता है? अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का, और ये वाला जो एलिफेंट है सेकेंड एलिफेंट जो कि राइट डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और हमें मालूम है कि जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट जो हमारे पास में फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर, यानी जो भी लॉग है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 0। तो दैट मीन्स इस लॉग के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब जो इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है और इस डायरेक्शन में जो इस खींच रहा है, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया। इसी वजह से हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं मान लो ये मेरा हैंड है और इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोर्स लगाती हूँ तो आप देख रहे हो कि ये मोशन हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे धक्का दूं तो हम यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। लेकिन अगर दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है और वो नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो कहीं पे भी मोशन देखने को हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि फोर्स जो है वो क्या करता है कि उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर आपने उसको फोर्स लगाया तो हो सकता है आपकी बॉडी मूव कर जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर मान लो सेम अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो उन सबके रिजल्ट फोर्स ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारा ज्यादा होगा और बॉडी की स्पीड जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो सब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो नेट जो फोर्स होगा वो हो सकता है कि इंडिविजुअल फोर्सेस से हमारे पास में कम आ जाए और हमारे पास में बॉडी की स्पीड कम हो सकती है। देखो बच्चों, क्या फोर्स हमारे पास में किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका कोई बलून होता है और आप बलून को इस तरीके से उसको फोर्स लगाते हो तो वो हमारे पास में देखा उसकी शेप कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो फोर्स है वो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, और हो सकता है कुछ मोशन ही ना हो। जैसे आप किसी बॉल को धक्का मारते हो, कितना ही धक्का मार लो बॉल नहीं हिलने वाली क्योंकि आप बाहुबली तो हो नहीं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास में जो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा इसको हम समझा, अगर हम सिंपली अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल जितना भी हमने कुछ भी समझा उसको अगर हम देखें, समराइज करते हैं, तो ये फोर्स हमारी बॉडी को रेस्ट से मूव कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू।